नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको पॉलिटिकल साइंस जीके का कैग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वीडियो लेकर आई हूँ। इसे कैग को यानी कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल्स बोला जाता है। ठीक है, इसको CAG के नाम से यानी इसका शॉर्ट फॉर्म CAG है। थोड़ी सी इसकी मैं जानकारी दूँगी, उसके बाद मैं आपको इसके अध्यक्ष के बारे में जो जानकारी देने वाली हूँ। इम्पोर्टेंट तो मेरा जीके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जीके बताना है कि टेस्ट सीरीज में कहाँ से कहाँ तक यानी भारत की आज़ादी से लेकर अभी तक कितने लोग यहाँ पर अध्यक्ष पद पर यानी CAG का कार्यभार संभाल चुके हैं। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का संक्षिप्त नाम CAG है। यह भारत सरकार यानी हमारा इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार और राज्य सरकारों के सार्वजनिक धन के व्यय और प्राप्तियों की लेखा परीक्षा यानी उसका जानकारी करता है, एडिट करता है। ठीक है, एडिट करना है। यह देश का सर्वोच्च संवैधानिक आपका प्राधिकरण है। कैग का पद भारतीय संविधान के भाग यानी 5, ठीक है, भाग 5 यानी आपके भाग 5 अनुच्छेद 148 से 148 to 151 के अंतर्गत स्थापित यानी स्वतंत्र प्राधिकरण है। कार्यकाल, इसका कार्यकाल CAG का कार्यकाल यानी आपका जो है कंट्रोलर एंड एडिटर का कार्यकाल कितना रहता है, वो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। ठीक है, कितने वर्ष का रहता है? 6 वर्ष का। अगर पूछा जाए कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यकाल या आपका इंग्लिश से पूछा जाए कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल्स वर्क एज आपका जो रहता है 6 ईयर्स। और इसकी आयु जो रहती है 65 वर्ष की आयु, जो भी इसका पहले हो जाए, मतलब 65 वर्ष की आयु में कोई रिटायरमेंट पर्सन भी इसको ज्वाइन करते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, तो उनका कार्यकाल ऐसा रहता है। ठीक है, फिर हम इसके बारे में जान करेंगे कि वर्तमान में यानी आपका करंट में कौन है। तो करंट में आपके के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं परीक्षक हैं। अब हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है आपके संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के नियंत्रक परीक्षक हैं। और प्रथम यानी अगर करंट में पूछा जाता है तो आपका स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक थे वो आपके B नरहरि राव थे। B नरहरि राव प्रथम थे और अभी करंट में जो चल रहे हैं वो आपके संजय मूर्ति हैं, है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके बन गए हैं। और कार्यकाल, तीसरा क्वेश्चन कि आपका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो उससे पहले होता है। तो 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अब मैं आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों की सूची जो कि 1948 से स्टार्ट हुई और अब 2026 तक में कौन कौन है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर बताइए कि भाई आप वीडियो कैसे लग रहा है। बाकी ये जीके जनरल नॉलेज है, जिसको भी चाहिए वो ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो सबसे प्रथम जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक बने B नरहरि राव। B नरहरि राव का कार्यकाल देखेंगे तो वो उनका कार्यकाल 1948 से 1954 तक, मीन्स 1948 to 1954। के चंद्रा, ठीक है। तो के चंद्रा जो है उनके 1954 से 1960 तक है, 1954 से 1960। फिर थर्ड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट नंबर का और कंट्रोल अभी आपका वर्तमान में जो है वो 2 नाम आपको रखना है, इनका कार्यकाल रखना है। फिर तीसरा है आपका के राय 1960 to 1966। के रंगनाथन, ठीक है, 1966 से 1972। फिर आपका आता है 5th नंबर पर बख्शी 1972 1978। 6th नंबर ज्ञान प्रकाश जो है आपके, फिर हम उनका चलेंगे तो इनका कार्यकाल जो था बख्शी के बाद में ज्ञान प्रकाश आए। ज्ञान प्रकाश ने 1978 से 1984 तक अपना वर्क अपडेट किया। फिर आपका आता है TN चतुर्वेदी 1984 to 1990। TN चतुर्वेदी।
CG सोमैया जो थे आपके 1990 से 1996 यानी 1990 से 1996 तक का इनका समय रहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। फिर आपका आ जाता है CG सोमैया हो गया आपका। फिर BK गुगलू आता है। BK शुंगलू ने 1996 से 2002 तक अपना कार्यकाल किया। BN पोल, ठीक है, BN पोल 2002 से 2008 तक रहे BN पोल। फिर आपका आता है विनोद राय मतलब जिन्होंने अपना कार्यकाल 2008 से 2013 तक संभाला और इन्होंने अच्छे से संभाला। फिर आपका आता है, फिर विनोद राय के बाद में आता है शशिकांत शर्मा जी जो थे अध्यक्ष 2013 से और 2014 तक। अब जो कि परीक्षक और नियंत्रक रहते हैं महालेखा परीक्षक, उनका समय जो रहता है यानी उसके बाद में यानी 1 बाय 1 ये लोग यहाँ पर शिफ्ट होते जाते हैं। फिर आता है विनोद राय के बाद में शशिकांत शर्मा। तो शशिकांत शर्मा जी का जो था 2013 से 2017 तक ये परीक्षक के रूप में यहाँ पर रहे महालेखा परीक्षक। फिर आपका आ जाता है राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि जो थे आपके 2017 से 2020 तक रहे, ठीक है, 2017 से 2020 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर 14वें नंबर पर गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल रहा 2020 से 2024 तक। गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल रहा 2020 से 2024 तक। अब उसके बाद में के संजय मूर्ति, यानी अभी तक जो हमारे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के पद पर यानी 15 नंबर से मेंबर वर्किंग अपडेट हुए हैं और इनका कार्यकाल 2024 से यानी अभी तक चल रहा है। तो सभी को मैं बोलती हूँ कि भाई आप सब लोग इनको थोड़ा सा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और पढ़ाई करें कि भाई ये जो प्रथम से लेकर जो आपके कार्यकारक रहते हैं उनका कार्यकाल कैसे रहता है, और कैग का फुल फॉर्म भी कर लें, ठीक है, CAG का फुल फॉर्म भी कर लें, ताकि आपको कहीं शॉर्टकट कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कैग का फुल फॉर्म कैग किसे कहते हैं। तो आप सब लोग इसको कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के रूप में बोल सकते हैं। और सारे कार्य को आप लिखें, अपडेट करें और इनको बार बार लिख के याद करें। थैंक यू, धन्यवाद सभी को। लाइक एंड सब्सक्राइब।